इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 16 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें कि हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको क्विज सेक्शन में मिलता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसमें क्विज प्रैक्टिस कर सकते हैं जो भी हम करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड, और साथ ही कई सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको हमारी इस करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाता है। तो जिन्होंने भी हमारी इस ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है वो अभी कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आपको बता दूं, यदि आप को लगता है कि आपके करंट अफेयर्स में इंप्रूवमेंट हुआ है या फिर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। चलिए सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज मेजर्ड बाय द गिनी इंडेक्स? निम्नलिखित में से गिनी सूचकांक द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? इलिटरेसी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनकम इनक्वालिटी या फिर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो जल्दी से आप आंसर करें। इस तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has recently taken over as the chairman and managing director of the Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited (IRCTC)? हाल ही में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार किसने संभाला है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, संजय कुमार जैन। आपको जानना चाहिए कि संजय कुमार जैन ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IRCTC के। आपको जानना चाहिए IRCTC इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1999 में इस्टेब्लिश किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में ये कार्य करता है। 2019 में ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE पर भी लिस्ट हुआ और गवर्नमेंट की होल्डिंग रही इसमें 67%। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड BAPS हिंदू टेम्पल इन विच सिटी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, आबू धाबी। आपको जानना चाहिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन आबू धाबी इसको इनॉग्रेट किया है UAE में, मतलब आबू धाबी UAE में इनॉग्रेट किया है। और आपको बता दें ये जो लैंड है इस टेम्पल की UAE गवर्नमेंट द्वारा डोनेट की गई थी, ठीक है, डोनेट की गई थी। और इसकी जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, जो आधारशिला आप कह सकते हैं, 2019 में रखी गई थी। उस वक्त UAE ईयर ऑफ टॉलरेंस मना रहा था उस साल को, 2019 को। अच्छा, इस मंदिर की बात कर लेते हैं तो BAPS हिंदू मंदिर आबू धाबी ये एक ट्रेडिशनल हिंदू मंदिर है जिसे बिल्ड किया गया है BAPS द्वारा यानी कि बोचा सन्यासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था के द्वारा। और जो भी इसकी पूजा पाठ होती है 14 फरवरी 2024 को जब इसका उद्घाटन हुआ तो जो भी पवित्र सेरेमनी होती है वो कराई गई महंत स्वामी महाराज द्वारा। और आपको बता दें शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जो कि क्राउन प्रिंस हैं आबू धाबी की, इन्होंने 27 एकड़ लैंड इस मंदिर के लिए गिफ्ट की थी। अच्छा, इस मंदिर में केवल रामायण, शिव पुराण और भागवत, महाभारत या फिर और भी जो हिंदू स्टोरीज हैं या फिगर्स हैं, केवल उन्हीं से संबंधित स्टोरीज नहीं है बल्कि अरेबियन, इजिप्शियन, मेसोपोटामियन और नेटिव अमेरिकन एंड अदर सिविलाइजेशन से संबंधित भी स्टोरीज यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। ये थर्ड हिंदू टेम्पल है UAE में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। पहला हिंदू टेम्पल 1958 में दुबई में क्रिएट किया गया था। दूसरा टेम्पल जो है दुबई में क्रिएट किया गया था, दुबई में ही क्रिएट किया गया था 2022 में, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन में लिखा है ना, ये फर्स्ट हिंदू टेम्पल है आबू धाबी में, बाकी दुबई में है।
मंदिर की अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 108 फीट हाइट है, 262 फीट लेंथ और 180 फीट विड्थ, और नागर स्टाइल आर्किटेक्चर में बनाया गया है, सेम जो हम अयोध्या में राम टेम्पल बनाया गया है उसी आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाया गया है। अच्छा, इसी आपको बता दें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एहलान मोदी इवेंट को भी संबोधित किया जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम आबू धाबी में। साथ ही IIT दिल्ली आबू धाबी कैंपस में जो फर्स्ट बैच है स्टूडेंट्स का, उनके साथ भी इंटरेक्ट किया। प्रेसिडेंट कौन है UAE के? शेख मोहम्मद जायद अल नाहयान। अच्छा, आपको जानना चाहिए कि जो CBSE है इसने हाल ही में अनाउंस किया है कि ये अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस दुबई UAE में ओपन करेगा। तो ये सभी कवरेज थी UAE से संबंधित। What was the theme of the World Government Summit 2024 held in UAE? संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का विषय क्या रहा? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। देखिए, वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट एक एनुअल इवेंट है जो कि दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में आयोजित किया जाता है। पहली वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2013 दुबई में आयोजित की गई थी, उसके बाद से एनुअली ये आयोजित होता रहा है। 2024 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का थीम रहा शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, दुबई में हुआ, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इसे अटेंड किया है एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। What is the name of the portal launched by Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Arjun Munda under the प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है, सारथी पोर्टल। देखिए, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड ट्राइबल अफेयर्स हैं अर्जुन मुंडा, इन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड किसान रक्षक हेल्पलाइन 14447 एंड पोर्टल, एग्री इंश्योरेंस सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म सारथी, जिसे कि UNDP इंडिया के कोलेब्रेशन में तैयार किया गया है, साथ ही लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS प्लेटफॉर्म, इसको भी लॉन्च किया है फार्मिंग कम्युनिटी के लिए अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें LMS, इसको नेशनल E-गवर्नेंस डिवीजन के सहयोग से बनाया गया है, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इंक्लूडिंग फार्मर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स और जो भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सभी को इसेंशियल स्किल्स और जो नॉलेज होती है क्रॉप इंश्योरेंस से संबंधित वो यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको जानना चाहिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लॉन्च किया गया था 18 फरवरी 2016 में, और 2 स्कीम्स को रिप्लेस किया था इसने, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो है नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, दूसरी है मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। तो इन दोनों की जो बेस्ट फीचर्स थे उनको मर्ज करके स्कीम बनाई गई थी। रिसेंटली काजी नेमू हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट फ्रूट ऑफ विच स्टेट? हाल ही में काजी नेमू को किस राज्य के राज्य फल के रूप में मान्यता दी गई है? सही आंसर ऑप्शन ए है, आसाम। देखिए, आसाम गवर्नमेंट ने काजी नेमू यानी कि साइट्रस लेमन, इसको स्टेट फ्रूट डिक्लेयर किया है। जो काजी नेमू है ये यूनिक एरोमा और हेल्थ बेनिफिट्स के लिए जाना जाता है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी इसको प्राप्त है। आसाम की बात करें, इसे लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स के नाम से जानते हैं। SSC में पूछा गया क्वेश्चन है। कैपिटल इसकी दिसपुर है और चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा है, गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड स्वयं स्कीम? हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, उड़ीसा। देखिए, उड़ीसा गवर्नमेंट ने हाल ही में एक वन टाइम लाइवलीहुड कैश असिस्टेंस यानी कि जो कैश राशि होती है 1000 रुपये की दी जाएगी उन्हीं सभी फैमिलीज़ को जो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS के तहत कवर्ड है। वन टाइम है ना, एक ही बार दी जाएगी। साथ ही एक नई स्कीम जिसका नाम स्वयं है, इसको लॉन्च किया गया है, जिसमें इंटरेस्ट फ्री बैंक लोन प्रोवाइड कराया जाएगा 1 लाख रुपये तक का रूरल अनएम्प्लॉयड यूथ्स को जो कि 18 से 25 साल के हैं, ताकि वो अपना कोई बिजनेस वेंचर शुरू कर सकें। साथ ही गवर्नमेंट ने जो एग्जिस्टिंग खुशी स्कीम है इसको अब नाम दिया है खुशी प्लस। तो इसमें जो बेल्टेड सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कराते हैं वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे सभी सैनिटरी नैपकिन्स। इन विच सिटी डिड द इंडियन पावर स्टेशन O&M कॉन्फ्रेंस 2024 टेक प्लेस? भारतीय पावर स्टेशन O&M सम्मेलन 2024 किस शहर में आयोजित हुआ? सही आंसर ऑप्शन ए है, रायपुर। देखिए, इंडियन पावर स्टेशन O&M कॉन्फ्रेंस 2024 इसको होस्ट किया गया NTPC लिमिटेड द्वारा और रायपुर छत्तीसगढ़ में संपन्न हुआ।
इसको इनोग्रेट किया गया वर्चुअली यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी आर के सिंह द्वारा। थीम रहा इसका ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस फॉर सेफ, रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव पावर जनरेशन। साथ ही इन्होंने एक विकल्प को भी इनोग्रेट किया है। विकल्प क्या है? ये एक यूनिक ऐश ब्रिक है, ठीक है, जो कि इंडस्ट्रियल बायो प्रोडक्ट से बनी है, ईंट है, ईंट कह सकते हैं, है ना। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच IIT फॉर बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किस IIT के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, IIT रुड़की। आपको जानना चाहिए कि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, IIT रुड़की के साथ। और इस कोलेब्रेशन के तहत जो IIT रुड़की के प्रोफेशनल्स हैं वो जो भी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड कराएंगे राज्य सरकार के जो भी ऑफिसर्स हैं उनको, ताकि डिजास्टर मैनेजमेंट के समय पर, ठीक है, ये सभी टेक्निक्स जो हैं, स्किल्स जो है वो काम आ सकें। साथ ही IIT रुड़की एक और न्यूज़ के वजह से चर्चा में रहा, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज AFMS, इन्होंने भी IIT रुड़की के साथ हाथ मिलाया है ताकि जो मेडिकल सपोर्ट है ना, और पेशेंट केयर है, जो पर्सनल होते हैं ना, आर्मी में जो पर्सनल होते हैं तो उनकी मेडिकल केयर से संबंधित ये समझौता किया गया है। व्हाट परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग इन कोस्टल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड इज बीइंग एक्वायर्ड बाय डिकी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड अडानी पावर लिमिटेड। डिकी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और अडानी पावर लिमिटेड द्वारा कोस्टल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में कितने प्रतिशत शेयरधारिता का अधिग्रहण किया जा रहा है? सही आंसर ऑप्शन डी है, 100%। देखिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक जो एक्विजिशन है उसको अप्रूव कर दिया है। एक्विजिशन है कोस्टल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का, किसके द्वारा? डिकी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड अडानी पावर लिमिटेड के द्वारा। 100% शेयर होल्डिंग यहाँ पर बाय की जाएगी। साथ ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 100% एक्विजिशन जो है अप्रूव कर दिया है तियानिश लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड का, किसके द्वारा? मैट्रिक्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर एंड विच यूनिवर्सिटी साइंड MOU फॉर कोलैबोरेशन फॉर ट्रस्टवर्दी एंड रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स। दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र और किस विद्यालय ने विश्वसनीय और जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों के सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, अमृता यूनिवर्सिटी। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर, जो कि टेक्निकल आर्म है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत, और अमृता यूनिवर्सिटी के बीच में, ताकि रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम क्रिएट किया जा सके। तो इसके तहत ये जो कोलैबोरेशन है ये इस चीज़ पर फोकस करता है कि जो AI सिस्टम है और जो भी उससे प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं वो फेयर हों और ट्रस्टवर्दी हों, रिस्पॉन्सिबल हों। Ministry of Defense has signed a contract with which company for 463 stabilized remote control guns for Indian Navy and Indian Coast Guard। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के लिए 463 स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, AWEIL कानपुर। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एडवांस्ड वेपन इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड यानी कि AWEIL कानपुर के साथ, जिसके तहत 463 इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड 12.7 mm स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन्स मैन्युफैक्चर की जाएंगी, सप्लाई की जाएंगी इंडियन नेवी के लिए और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। टोटल कॉस्ट रहेगी 1752 करोड़ रुपए। दी SRCG यानी कि स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन्स विल इनहेंस द कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड टू एक्यूरेटली इंगेज स्मॉल टारगेट्स दैट पोस्ट अ थ्रेट टू शिप्स इन एन asymmetric environment both by day and night। Who has been re-elected as president of El Salvador? El Salvador के राष्ट्रपति के रूप में पुनः किसे चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, नाइब अर्मांडो बुकेलो ओर्टिज। देखिए, नाइब अर्मांडो बुकेले ओर्टिज जो कि प्रेसिडेंट है एल सल्वाडोर के, इन्होंने जनरल इलेक्शंस 2024 जीत लिए हैं और दूसरी बार ये अपनी इस पोस्ट पर री इलेक्ट हुए हैं। एल सल्वाडोर की बात करते हैं, कैपिटल सैन सल्वाडोर है, करेंसी यहाँ की यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर और बिटकॉइन है। Researchers have identified new species of burrowing frog जिसका नाम है स्पेरोथेका वर्षाभू इन विच सिटी। शोधकर्ताओं ने किस शहर में मेंढक की नई प्रजाति स्पेरोथेका वर्षाभू की पहचान की है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, बेंगलुरु।
देखिए इस तरह की जो क्वेश्चन है ना, ये बैंक में तो नहीं पूछे जाते, पर बाकी और जो एग्ज़ाम है वहाँ पर पूछ लेते हैं। नई स्पीसीज कहाँ पाई जाती है, जैसे कोई पीसीएस एग्ज़ाम होता है वहाँ पर पूछ लेते हैं। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन उड़ीसा पीएससी में पूछा गया था यहाँ पर 2023 में पीसीएस पेपर में, तो इसलिए मैं इसको इंक्लूड करके चलता हूँ। देखिए, इस रिसर्चर्स फ्रॉम वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इन्होंने एक नई स्पीसीज डिस्कवर की है बोरोइंग फ्रॉग की बेंगलुरु में, और इसका नाम है स्फेरोथेका वर्चामू। ठीक है, और बस इसमें इतना ही जानना है। रेन के टाइम पर जो है ये लोग काफ़ी, ये जो मेंढक हैं, ठीक है, काफ़ी आप कह सकते हैं कि संख्या में देखे जाते हैं, जैसे रेन का इंतजार रहता है ना अर्ली शावर्स का। Which bank has received approval from the RBI to acquire up to 9.5% stake each in 6 banks, namely Axis Bank Limited, Suryoday Small Finance Bank Limited, ICICI Bank Limited, Bandhan Bank Limited, Yes Bank Limited and IndusInd Bank Limited? किस बैंक को, 6 बैंक को, एक्सिस बैंक लिमिटेड, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, बंधन बैंक लिमिटेड, यस बैंक लिमिटेड और इंडसइंड बैंक लिमिटेड में से प्रत्येक में 9.5% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिल गई है? सही आंसर ऑप्शन बी है, एचडीएफसी बैंक। देखिए, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसने एचडीएफसी बैंक और इसकी जो ग्रुप एंटिटीज़ हैं इंक्लूडिंग एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस और भी जो है, इनको परमिट कर दिया है कि आप 9.5% तक की जो है एग्रीगेट होल्डिंग प्राप्त कर सकते हैं 6 लेंडर्स में। 6 लेंडर्स के नाम नीचे दिए गए हैं, ऑलरेडी मैं आपको पढ़कर बता चुका हूँ। What was the subject of Neema Sarikani's winning wildlife photographer of the year People's Choice Award? वाइल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड के विजेता नीमा सरीखानी की फोटोग्राफ का विषय क्या था? सही आंसर ऑप्शन सी है, अ पोलर बियर स्लीपिंग ऑन अ स्मॉल आइसबर्ग। देखिए, यूके के एक फोटोग्राफर हैं नीमा सरीखानी, इन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड दिया गया है क्योंकि इन्होंने एक पोलर बियर की फोटो ली है जो कि पीसफुली सो रहा है एक स्मॉल आइसबर्ग पर, और ये फोटो इन्होंने नॉर्वे के स्वालबार्ड आर्किपेलागो में ली है। Who has been appointed as the new brand ambassador of the Fit India Movement? Fit India Movement का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, नरेंद्र कुमार यादव। देखिए, आईआरएस ऑफिसर नरेंद्र कुमार यादव जो कि एडिशनल डायरेक्टर जीएसटी हैं, इन्हें न्यू ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है फिट इंडिया मूवमेंट का। फिट इंडिया मूवमेंट आप सभी जानते हैं कि नेशन वाइड इनिशिएटिव है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू एनकरेज इंडियंस टू डेवलप फिजिकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स इनटू देयर डेली लाइव्स। The headquarters of the Confederation of International Small Tea Holders (CITS) will shift to which country from China? Confederation of International Small Tea Holders का मुख्यालय चीन से किस देश में स्थानांतरित होगा? सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया। देखिए, जो हेडक्वार्टर्स है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्मॉल टी होल्डर्स, ये इंडिया में शिफ्ट होगा चाइना से। डिसीजन हाल ही में लिया गया है फाओ इंटरगवर्नमेंटल ग्रुप ऑन टी के 25th सेशन जो गुवाहाटी में हुआ इस दौरान। आपको बता दें, जो ये फाओ आईजीजी ऑन टी है, ये हाईएस्ट ग्लोबल प्लेटफॉर्म है टी के लिए, जहाँ पर जितने भी टी प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग नेशंस हैं वो इस बारे में डिस्कस करते हैं कि प्रोडक्शन क्या क्या ट्रेंड है, कंजप्शन रेट एंड प्राइसेस ऑफ टी, ठीक है, इन सब बारे में डिस्कस करते हैं। The Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2024 added Bondo Porja, Khon Porja and Konda Savaras to the list of scheduled tribes in which state? संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 ने बोडो पोर्जा, खोंड पोर्जा और कोंडा सावरस को किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची में जोड़ा है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, आंध्र प्रदेश। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2024 ये पार्लियामेंट में पास हुआ। इस बिल ने कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर 1950 को अमेंड किया है, आंध्र प्रदेश संबंधित है। इसी के साथ अब शेड्यूल ट्राइब्स में आंध्र प्रदेश में जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उस लिस्ट में जोड़ा जा रहा है बोंडो पोर्जा को, खोंड पोर्जा को और कोंडा सवरास को। साथ ही आपको जानना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर्स अमेंडमेंट बिल 2024 भी पार्लियामेंट में पास हुआ, और इसने कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 एंड कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर 1950 को जो है अमेंड किया है, उड़ीसा से संबंधित है। तो शेड्यूल टाइप की लिस्ट में जोड़ा गया है मूकादोरा, देखिए दोनों एक जैसे हैं, मूकादोरा और मूकादोरा, और नूकादोरा और कोंडा रेड्डी, ठीक है, इनको जोड़ा गया है उड़ीसा में शेड्यूल्ड ट्राइब में।
बाकी कुछ को हटाया भी गया है, जैसे तमारिया एंड तमूदिया कम्युनिटीज़ को शेड्यूल कास्ट से हटाकर इन्हें शेड्यूल टाइप की लिस्ट में डाला गया। टेलीकम्युनिकेशंस बिल 2023 भी हाल ही में पास हुआ। इसने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 को रिप्लेस किया है और इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 को भी रिप्लेस किया है। इसमें बताया गया है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी यदि आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ऑपरेट करना चाहते हैं टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को, प्रोवाइड करना चाहते हैं टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज या फिर रेडियो इक्विपमेंट परचेज करना चाहते हैं। साथ ही पार्लियामेंट ने वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन अमेंडमेंट बिल 2024 को भी पास किया है। इस बिल ने अमेंड किया है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 को। इस एक्ट में जो है सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को स्थापित किया जाता है इस एक्ट के तहत, ताकि जो वाटर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। अच्छा, इस बिल ने डिक्रिमिनलाइज किया है कई तरह के वायलेशंस को और पेनल्टीज़ जो है लगाई है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ये जो एक्ट बना है अब ये हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एंड यूनियन टेरिटरीज़ में अप्लाई किया जाएगा। इसके तहत जो चेयरमैन है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, इनको नॉमिनेट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और जो नॉमिनेशन का प्रोसेस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी किस तरह से होगा। साथ ही इस बिल में एक पेनल्टी भी बताई गई है 10,000 रुपीज़ से लेकर 15 लाख रुपीज़ तक की, यदि इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उसको वायलेट किया जाता है। साथ ही आपको जानना चाहिए पहाड़ी एथनिक ग्रुप, इसको जम्मू एंड कश्मीर की शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में ऐड किया गया है। इसी के साथ पदारी ट्राइब, गड्ढा ब्राह्मण और कोली कम्युनिटीज़, इनको भी एसटी लिस्ट में ऐड किया गया है। साथ ही वाल्मीकि कम्युनिटी को एससी लिस्ट में ऐड किया गया है जम्मू कश्मीर में। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च लोकेटेड? वाराणसी। नुरेमबर्ग इंटरनेशनल टॉय फेयर हेल्ड इन विच कंट्री? Germany. National Institute of Micro, Small and Medium Enterprises is in which city? Hyderabad. How many Indian Navy veterans who had been in Qatari custody since August 30, 2022 were released on 11 Feb in Doha? Answer is 8. Union Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah inaugurated नरनारायण शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन विच सिटी? आंसर इज अहमदाबाद, गुजरात। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखते हैं। व्हेन इज गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेटेड? व्हेन इज द वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड? एस.एल. राबुका इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? विच इंश्योरर लॉन्च्ड यूनिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट इंडेक्स प्लस? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग हैज रिसेंटली रिवोक्ड द सस्पेंशन ऑफ विच कंट्रीज रेसलिंग फेडरेशन? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।